हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो मैंने इस कंप्यूटर नेटवर्क के पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क जो टॉपिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अगर आप एसएससी, बैंक्स या फिर रेलवे या फिर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या किसी भी और टीजीटी या पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे डेटा कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन जो भी है वो एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है टू नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में, जो कि कनेक्टेड होते हैं किसी एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। और इसमें डेटा जो है उसका ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या फिर एनालॉग सिग्नल या फिर दोनों के यूज से होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं, 3 तरीके के सिग्नल्स होते हैं: डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा को कहते हैं, जो कि होता है आइदर 0 या 1। अब डिस्कस करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को। तो एनालॉग सिग्नल्स रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स जो होते हैं, उन्हें एनालॉग सिग्नल्स की कैटेगरी में रखा जाता है और इनका बेसिक यूज़ टेलीफोन लाइंस में होता है। हाइब्रिड सिग्नल्स जो होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के कॉम्बिनेशंस को कहते हैं। जिस तरह इसका एक एग्जांपल हो गया मॉडेम, जिसमें जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र करता है ट्रांसमीटर के एंड पे, और रिसीवर एंड पे वो वापस से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो आइए आते हैं डेटा कम्युनिकेशन के टर्मिनोलॉजीज़। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं चैनल। तो चैनल उस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज को कहते हैं जिसकी वजह से हम डेटा एक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड कर सकते हैं। और ये अपने स्पीड ऑन वेरिएशंस ऑफ स्पीड चैनल्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है: नैरो बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉड बैंड। नैरो बैंड जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है और इसका इस्तेमाल टेलीग्राफ के लाइंस में किया जाता है। वहीं वॉइस बैंड जो होता है वो नैरो बैंड से फास्ट होता है और इसका यूज ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस में किया जाता है। और ब्रॉडबैंड जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट चैनल है जिसका यूज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के ट्रांसमिशन में किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं, जो है बॉड रेट। तो बॉड रेट कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ सिंबल्स है जो कि ट्रांसफ़र होते हैं पर सेकंड। यानी पर सेकंड कितने नंबर ऑफ सिंबल्स ट्रांसफ़र किए गए, उसके मेजरमेंट को हम बॉड रेट कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, यदि कोई बाइनरी सिग्नल 20 हर्ट्ज़ का है तो उसका बॉड रेट 20 बॉड होगा, यानी 20 चेंजेस पर सेकंड। नेक्स्ट डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी है बैंडविथ। बैंडविथ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है किसी भी चैनल का, जिसे हम मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ में, यानी साइकिल्स पर सेकंड। तो वन हर्ट्ज़ का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकंड। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो ये होता है अमाउंट ऑफ डेटा, डिजिटल डेटा, जो कि एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट किया जाता है एक किसी भी गिवन टाइम पे, और इसका मेजरमेंट होता है बिट्स पर सेकंड में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ चैनल, डेटा कम्युनिकेशन चैनल। तो डेटा कम्युनिकेशन चैनल के में क्या होता है, जो भी फ्लो है हमारा डेटा का, जो फ्लो है, सिग्नल का जो फ्लो है, उसकी डायरेक्शन को ये डिटरमिन करता है, उसकी डायरेक्शन को वो निश्चित करता है कि किस डायरेक्शन में डेटा का फ्लो हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स हैं: सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल और फुल डुप्लेक्स चैनल। आइए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सिंप्लेक्स चैनल वो चैनल होता है जिसमें कि डेटा का फ्लो जो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, यानी यूनी डायरेक्शनल। सिर्फ एक साइड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, डेटा फ्लो ही अवेलेबल रहता है इन सिंप्लेक्स चैनल में। इसका एग्जांपल है रेडियो, टीवी। जैसे कि टीवी का हमारा रिमोट होता है, ये जो होता है इसमें डेटा का फ्लो होता है सिर्फ वन डायरेक्शन में। यदि हम कोई चैनल प्रेस करते हैं तो वो चैनल खुलता है, बट टीवी से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है, यानी यहाँ डेटा का फ्लो जो है वो वन डायरेक्शन में ही है, यूनी डायरेक्शनल ही है। आइए अब डिस्कस करते हैं हाफ डुप्लेक्स मेथड। तो हाफ डुप्लेक्स मेथड में फ्लो ऑफ डेटा जो होता है वो दोनों डायरेक्शंस में होता है, बट एक सेम टाइम पे नहीं होता है। जैसे कि आप या तो ट्रांसमीटर सिर्फ ट्रांसमिट कर सकता है, डेटा सेंड कर सकता है, या फिर रिसीवर जो है वो डेटा का रिस्पॉन्स दे सकता है। जिसका एक एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, जिसमें कि एक बार में एक ही आदमी स्पीक कर सकता है और दूसरा लिसन करता है, और जब दूसरा बोलता है तो पहला लिसन करता है। अब आइए डिस्कस करते हैं फुल डुप्लेक्स चैनल को। तो इसमें जो डेटा का फ्लो होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है और एट द सेम टाइम पॉसिबल है, यानी कि डेटा का जो डायरेक्शन है वो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीवर भी उसके ट्रांसमिशन का रिस्पॉन्स दे सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया मोबाइल फ़ोन्स, जहाँ की हम या जहाँ की दो व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं एट द सेम टाइम। आइए नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्किंग को। तो नेटवर्किंग है क्या, एक कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क कुछ नहीं बल्कि एक कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी जो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का कलेक्शन है जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं किसी भी शेयर्ड नेटवर्क मीडियम पे, यानी कि वो एक नेटवर्क मीडियम को शेयर करते हैं।
अब आइए जानते हैं कि नेटवर्क इवॉल्व कैसे हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो नेटवर्क बना था वो है ARPANET, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और पहला नेटवर्क था जिसने TCP/IP प्रोटोकॉल को का इस्तेमाल किया था। TCP/IP जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन आप आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना ही जानें। और इस ARPANET का जो मेन एम था वो था यूएस की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूएस के जो भी डिफेंस सिस्टम के कंप्यूटर्स हैं, इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना इसका मेन एम था। नेक्स्ट जो इवोल्यूशन हुआ ARPANET के बाद आया इंटरनेट, और ये स्टैंड करता है इंटर कनेक्शन नेटवर्क के लिए। ये एक तरीके का नेटवर्क है जहाँ पर कि कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के थ्रू इंटरलिंक्ड होते हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स इसमें इंटरलिंक्ड होते हैं इस नेटवर्क में। इसे नेटवर्क्स ऑफ ऑल अदर नेटवर्क्स के नाम से भी जाना जाता है या फिर वर्ल्ड वाइड वेब के भी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इवॉल्व हुआ इंटरस्पेस। इंटरस्पेस जो है एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जो कि एक साथ बहुत सारे यूजर्स को आपस में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। ये रियल टाइम में ऑडियो वीडियो शेयर करने में इनेबल्ड है, यानी ये सक्षम है एक 3D इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हुए। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहां कई लोग एक कंप्यूटर्स के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका सबसे बड़ा कारण है रिसोर्स शेयरिंग, जहाँ की हम फाइल्स और सॉफ्टवेयर्स आपस में किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच हम शेयर कर सकते हैं। हम पेरिफेरल शेयर कर सकते हैं, यानी कि प्रिंटर, हार्ड डिस्क, CD-ROM, ये सब पेरिफेरल्स जो भी हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं। हम स्टोरेज भी शेयर कर सकते हैं। अगर अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क में कनेक्टेड हैं और वो आपस में स्टोरेज भी शेयर कर सकते हैं। इसका दूसरा ज़रूरत पड़ी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने से कहने से मतलब है कि जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड नहीं रहते हैं तो यूज़र्स आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, बट अगर वो किसी नेटवर्क में हैं तो वो ईजिली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज करके, वीडियो सेंड करके, क्लिप सेंड करके, या और भी तरीके से। इसका तीसरा यूज हुआ रिमोट डेटाबेस के एक्सेस का। जैसे कि किसी सर्वर पे हमारा डेटाबेस स्टोर्ड है, तो उस सर्वर तक जब तक हम कनेक्टेड नहीं है तब तक हम उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ी। आइए अब डिस्कस करते हैं बेसिक नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़। तो इसमें सबसे पहला है नोड। तो नोड जानते हैं क्या होता है। नोड वैसे कंप्यूटर्स को कहते हैं जो कि किसी नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, और जैसे वो नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है तो उस कंप्यूटर को हम एज अ नोड या फिर एज अ वर्क स्टेशन डिफाइन करते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं सर्वर। सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि शेयरिंग ऑफ डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज एक नेटवर्क में फैसिलिटेट करता है। वैसे कंप्यूटर को हम सर्वर करते हैं। तो सर्वर दो तरीके के होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर और नॉन डेडिकेटेड सर्वर। तो डेडिकेटेड सर्वर्स जो होते हैं ये हाई एंड परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सिर्फ सर्वर का काम करते हैं, यानी वो सिर्फ सर्वर्स हैं। वो सिर्फ सर्वर्स के अलावा और कुछ नहीं करते। वो मॉनिटर करते हैं डिवाइसेस, जो भी उनसे कम्युनिकेट करना चाहता है उनसे वो कम्युनिकेशन करते हैं। और नॉन डेडिकेटेड सर्वर वो हुए जो एज अ पार्ट टाइम सर्वर का काम करते हैं, मतलब जिन पे एंड यूजर्स काम भी करते हैं और वो एज अ सर्वर का भी काम करते हैं। सर्वर कहने से मतलब क्या हुआ, रिसोर्सेज को इजीली एक्सेसिबल करना, रिमोट डेटाबेस पे यूज़र का कनेक्शन करना, ऐसे सारे काम्स होते हैं सर्वर्स के। तो नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स जो होते हैं वो पार्ट टाइम सर्वर्स होते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं तीसरा नेटवर्क टर्मिनोलॉजी जो कि है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हर एक वर्क स्टेशन और सर्वर को कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, यानी कि इस डिवाइस के थ्रू ही कंप्यूटर्स नेटवर्क में आते हैं। यदि ये डिवाइस ना रहे तो कंप्यूटर्स कभी नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसका एक एग्जांपल है NIC, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये कार्ड जब कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है तो ही ये कोई भी कंप्यूटर किसी नेटवर्क में कनेक्ट किया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेटवर्क्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये 4 तरीके के होते हैं। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क को डिस्कस करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि सिर्फ एक पर्सन को सपोर्ट करता है, ना कि किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को सपोर्ट करता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सेल फोन, PDA और भी कई अन्य। आइए अब डिस्कस करते हैं लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, इस नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी स्मॉल प्रॉक्सिमिटी, मतलब बहुत कम रेंज में ही सेपरेटेड होते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बिल्डिंग या आसपास 2 बिल्डिंग्स हैं तो उनमें कनेक्शंस जो होते हैं वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क के अंडर आते हैं। और आज के दौर में हमें वायरलेस लोकल नेटवर्क एरिया भी देखने को मिला है, जिसमें हम वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क से बिना किसी केबल कनेक्शन के।
आइए अब डिस्कस करते हैं मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो होता है ये काफ़ी बड़े फिजिकल एरिया में होता है लैन के मुकाबले, बट छोटा होता है वाइड एरिया नेटवर्क के मुकाबले किसी भी फिजिकल एरिया में। ये जो होता है ये दो अपनी टेक्नोलॉजीज दोनों लैन और वैन दोनों से प्राप्त करता है। आइए अब डिस्कस करते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो होता है ये अपने आप को काफ़ी फैलाया हुआ रखता है जोग्राफिकल एरिया के मामले में, जैसे ये किसी एक कंट्री को कनेक्ट कर सकता है या फिर कॉन्टिनेंट को या फिर पूरे अर्थ को भी कर सकता है। ये सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये सबसे बड़ा होता है। ये कंबाइन करता है डिफरेंट लैंड और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जोग्राफिकली जो सेपरेटेड होते हैं उनको ये आपस में कनेक्ट करता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इंटरनेट, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि कंप्लीट अर्थ को कवर करता है। आइए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि टोपोलॉजी कहते किसे हैं। टोपोलॉजी कुछ नहीं है, इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स है जो भी कनेक्टेड होते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क को। ये एक पैटर्न बनाता है, डिफरेंट पैटर्न्स बनाता है। ये जो होता है ये एक किसी भी मीडियम के थ्रू नेटवर्क डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। इसका एक एग्जांपल है पॉइंट टू पॉइंट लिंक, जिसमें कि ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, और जो ट्रांसमीटर होता है वो सिर्फ एक रिसीवर को ट्रांसमिट कर सकता है एट अ टाइम, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब हुआ कि यानी एक रिसीवर भी जो है वो सिर्फ एक ही ट्रांसमीटर को अपना रिस्पॉन्स सेंड कर सकता है। आइए डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज हैं, कुल 5 होते हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसे वन बाय वन। तो सबसे पहले आया बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो होता है इसमें हर एक नोड जो है एक कॉमन केबल, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स हैं और ये चारों एक कॉमन केबल से कनेक्टेड हैं आपस नेटवर्क में। तो ये जो केबल है ये इस टोपोलॉजी का बैकबोन भी कहा जाता है। इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो काफ़ी स्मॉल ब्लॉक्स में होता है जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं, और हर एक पैकेट में एक हेडर होता है जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी कि ये मैसेज या ये फिर ये डेटा किस को सेंड करना है उसका एड्रेस उसमें होता है, उस हेडर में होता है। ये काफ़ी ही रिलायबल मेथड है, ये काफ़ी ही रिलायबल टोपोलॉजी है और काफ़ी सिंपल है इम्प्लीमेंटेशन के इससे पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे हम लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी जो है रिंग टोपोलॉजी। तो इस टोपोलॉजी में जो भी नोड्स होते हैं उनके नेबरिंग नोड्स जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, इस इमेज में 5 नोड्स हैं, तो कोई भी नोड आप ले लो तो उसमें सिर्फ 2 ही नेबरिंग नोड्स हैं, यानी एक लेफ्ट है और एक राइट है। ये एक सर्कुलर फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसे हम सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। और इसमें जो डेटा होता है वो सारे नोड्स में ट्रैवल करता है, और एक बार जब वो सारे नोड्स पे ट्रैवल कर जाता है तो उसके बाद वापस जो है डेटा जिसने डेटा सेंड किया था उस सेंडर के पास डेटा वापस आ जाता है। आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी जो कि स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है जो कि सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, और ये कनेक्टेड इसमें सारे जो नोड्स होते हैं वो हब से सिंगल पाथ में कनेक्टेड होते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है डेटा और वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। इसमें फॉल्ट डिटेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ही एडवांस्ड है, मतलब कि यदि कोई सिस्टम कोई नोड हब से डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें फॉल्ट का पता करना, बीमारी का पता करना काफ़ी आसान हो जाता है। आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी जो है ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी जो है बस और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बना होता है, और ये एक इन्वर्टेड ट्री के स्ट्रक्चर में रहता है जहाँ की जो रूट होता है वो उसे हम सर्वर कहते हैं। इसमें डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो बस टोपोलॉजी की तरह ही डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, और ये जो है हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा एंड कंट्रोल जो एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं उनके लिए बेस्ट सूटेड होता है। आइए अब नेक्स्ट टोपोलॉजी डिस्कस करते हैं जो कि है मेश टोपोलॉजी। इसमें जो नोड होता है ये सारे अदर नोड्स से कनेक्टेड होता है, यानी अगर सिस्टम में हमारे पास 5 सिस्टम्स हैं तो इनमें सारे सिस्टम्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ जो सर्वर है ये सर्वर सेपरेटली 4 कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में, चारों कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये चारों कंप्यूटर्स जो हैं ये बाकी के यदि हम नोड 2 लेते हैं तो ये नोड 2 जो है नोड 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 1 से भी कनेक्टेड है और सर्वर से भी कनेक्टेड है। उसी प्रकार अगर हम नोड 4 लेते हैं, 4 को देखते हैं तो वो नोड 3 से भी कनेक्टेड है, सर्वर से भी कनेक्टेड है, नोड 1 से भी कनेक्टेड है और नोड 2 से भी कनेक्टेड है। इसे हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो होता है उसका एक एक्सटेंशन फॉर्म के रूप में भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं स्विचिंग। तो स्विचिंग क्या है? स्विचिंग जो है वो एक टेक्निक है जो एफिशिएंटली ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अक्रॉस नेटवर्क में सपोर्ट करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स हैं: सर्किट स्विचिंग, पैकेट
और मैसेज स्विचिंग। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर्किट स्विचिंग। ये एक मेथड है जिसमें नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है और डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश किया जाता है। इसमें जो है डिलीवरी ऑफ डेटा जो है वो गारंटीड होती है, जो कि इसका सबसे मेन एग्जांपल है, मेन एडवांटेज है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क, जिनमें एनालॉग सिग्नल्स, जिन टेलीफोन नेटवर्क्स में एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी को टेलीफोन किया, तो आप जब टेलीफोन करते हैं तो आपके और जो रिसीवर है जिसको आपने फ़ोन किया है, उन दोनों टेलीफोन नंबर्स के बीच में डेडिकेटेड चैनल स्टैब्लिश किया जाता है, और वो तब तक स्टैब्लिश होता है जब तक आप फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क इसका एक एग्जाम्पल है। आइए अब डिस्कस करते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का बहुत ही यूज़ होता है आज के कंप्यूटर्स में डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो इसमें जो होता है, जो डेटा जिसको ट्रांसमिट करना है वो स्मॉल पैकेट्स में, स्मॉल डेटा चंक्स में ये किया हुआ रहता है, बांटा हुआ रहता है। और ये फिर ये डेटा पैकेट्स जो होते हैं ये सेंड किए जाते हैं। ये नेटवर्क में तब तक ट्रैवल करते हैं जब तक इन्हें मोस्ट एफिशिएंट रूट और इनके बीच में सर्किट अवेलेबल नहीं होता है, तब तक ये डेटा पैकेट्स नेटवर्क में ट्रैवल करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट में जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वहाँ सबसे ज़्यादा पैकेट स्विचिंग का यूज़ होता है, यानी कि जो भी डेटा होता है उसे स्मॉल पैकेट्स में, स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा में बांटा जाता है और उसके बाद उन्हें आगे सेंड किया जाता है नेटवर्क में। तीसरा स्विचिंग टेक्निक है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में जो होता है, इसमें एक बार में ही कंप्लीट डेटा जो है वो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सेंड किया जाता है और नेटवर्क में भी एज अ होल डेटा सेंड होता है। यानी कि अगर मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी को भेजना है ये डेटा, तो ये पॉइंट ए से इंटायर डेटा नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाता है और नेटवर्क उसके बाद फिर अपना कनेक्शन ढूंढती है, उसके बाद रिसीवर बी तक पहुंचाती है। इसमें कोई भी फिजिकल पाथ, जैसा कि सर्किट स्विचिंग में फिजिकल पाथ सेट हो जाता है, स्टैब्लिश कर दिया जाता है, वैसा इसमें नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। मैंने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक्स को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू।